सुबह भी आप सब लोगों से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है और पार्टी में आने वाले हर एक व्यक्ति अपनी इतने वर्षों की विचारधारा, वर्षों की तपस्या, वर्षों का काम। दामन कह रही थी कि मैं इतने साल से पार्टी के लिए मैंने काम किया, हरमन ने 20 साल तक पार्टी में काम किया। जब टिक्का साहब ने बता लगे कि हम 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से लगातार कांग्रेस छोड़ करके आ रहे थे, मुझे कांग्रेस छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए हैं। अकाली दल के परिवार से भी वर्षों तक साथ चलने वाले लोग, पीढ़ियों तक साथ चलने वाले लोग छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। 4 पीढ़ी का साथ छोड़ करके अगर कोई किसी परिवार को छोड़ करके, आइडियोलॉजी को छोड़ करके आता है, वो फैसला बहुत बड़ा होता है। और निश्चित रूप से इस फैसले का और उनकी इस भावना का सम्मान रखना भारतीय जनता पार्टी में, इस परिवार में हम सबका कर्तव्य, हम सबकी ड्यूटी है। इन सब के आने से मैं जब नाम सुन रहा था सुनाम के, एक के बाद एक मुझे लगता है दामन ने वहां कुछ छोड़ा नहीं है, पूरी सब जो है सुनाम तो खाली करके आ गए। सुखविंदर जिस तरह से बता रहे थे, यूथ में इनका जिस तरह का प्रभाव है, एक युवा साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का बालक विदेश में अच्छा कैरियर छोड़ करके कुछ अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने की भावना के साथ में आए, यहाँ करके काम करे और उसकी भावना का सम्मान हो, निश्चित रूप से दिल को ठेस पहुंचती है। लेकिन हम सब मिलकर के एक लक्ष्य के साथ में चले, और वो है पंजाब को उसके खोए हुए अतीत और गौरव को लौटाना और देश को वापस उस परम वैभव तक पहुंचाना। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जुड़े हैं। आप सबका बहुत सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप सब मीडिया के मित्रों के सामने मेरे मन की एक बात कहना चाहता हूं। दर्द जो है, देखिए, सिक्योरिटी वो एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। थ्रेट परसेप्शन को असेस करते हैं, थ्रेट परसेप्शन को असेस करने की अपनी पद्धति है और उसके आधार पर किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी दी जाती है। जिस व्यक्ति को पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से आतंकवाद के बाद में हाईकोर्ट के आदेश से सिक्योरिटी मिली और केवल रात में वो गजेंद्र सिंह के साथ में मीटिंग कर ले और सुबह उसकी सिक्योरिटी हट जाए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा पॉलिटिकल वेंडेटा कोई सरकार नहीं कर सकती। लेकिन ये वेंडेटा करने के लिए मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से, तुम्हारे पास में केवल अब आखिर के 15 दिन बचे। 15 दिन बाद में आप लोग, पंजाब की जनता आप लोगों को इस पाप के लिए सजा देते हुए इस लायक नहीं छोड़ेगी कि आप जो है इस तरह के निर्णय कर सको। आप खुद सिक्योरिटी मांगने के लिए लोगों के बीच में घूम रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति पंजाब की जनता आप सब लोगों की करने वाली है। और मैं, ये जीवन एक बार मिला है, जीवन और मृत्यु दोनों जो है वो ईश्वर के अधीन है। कोई किसी से ले नहीं सकेगा, कोई किसी के बिगाड़ नहीं सकेगा। ये इस तरह से सिक्योरिटी के साथ लोगों की खिलवाड़ करके, जिन लोगों को टेररिस्ट थ्रेट है, जिनको लाइफ की थ्रेट है, जिनको बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी मिली हुई है, उनकी सिक्योरिटी रातों रात विड्रॉ करके सरकार, वर्तमान की सरकार क्या संदेश देना चाहती है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप ही सब लोगों के ऊपर उस बात को छोड़ता हूं। लेकिन ये तय मानिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में अब युवा लोग जुड़ने लगे हैं, निश्चित रूप से भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है। और 10 जो है, आने वाले 10 मार्च को अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और पंजाब के लोग पंजाब के भविष्य के हक में फैसला करेंगे। इतना ही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। बहुत सारा धन्यवाद। अब ऑफेंड ऐसे नहीं बताना चाहिए, मैं सभी की बता रहा हूँ, जितने लोग मंच पे बैठे हैं इन सब से लेकर के सबकी व्यथा सुन लीजिए।